हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो अगर आप राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देखते हैं तो ये हमने जर्मनी के संविधान, जो जर्मनी का संविधान है उसे मूल रूप से हम वाइमर कहते हैं। तो जर्मनी के संविधान से हमने क्या है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को क्या है लिया है। भारतीय संविधान में आप आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 तक आप क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति के पास बेसिकली 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। एक आपकी है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल भी वर्तमान समय तक 3 बार क्या है भारत में लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया जा चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक क्या है भारत में नहीं लगाई गई है। और इन तीनों आपातकाल को जो लगाने की शक्ति है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो आइए हम समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। पहले नेशनल इमरजेंसी, तो आप सभी जानते होंगे नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल 352 है। 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 आधार पर। पहला आधार क्या है? तो पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार है आपका सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों आधार पर क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दरअसल होता क्या है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये सशस्त्र विद्रोह पहले आंतरिक अशांति था और आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो अगर आप देखते हैं तो आंतरिक अशांति क्या था, शब्द डिफाइन नहीं होता था अच्छे से कि भाई आंतरिक अशांति किस किस को कहेंगे। तो होता क्या था, इसे आंतरिक अशांति को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और आपका एक नया शब्द यानी कि सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति की तुलना में क्या है काफ़ी क्लैरिटी मिलती है कि एक ऐसा स्थान जहां पर क्या है विद्रोह कर दिया गया है हथियारों के साथ। तो सशस्त्र विद्रोह क्या है उसी को कहेंगे। तो 3 आधार पर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते लगता हुआ देखेंगे, क्योंकि लगा तो राष्ट्रपति साहब सकते हैं। अगर हम देखें तो 3 आधार आपको मैंने अभी बताया, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और एक सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आया और इससे पहले आंतरिक अशांति शब्द था जिसके द्वारा 1975 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अब होता क्या है जिस दिन से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उस घोषणा का 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से क्या है विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या होना जरूरी है, अनुमोदित होना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए आज राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तो उस घोषणा को संसद के दोनों सदनों में 30 दिन के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है। ये जिस दिन से क्या है वो आपका अनुमोदित हो जाएगा तो उस दिन से क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लग तो अभी से जाएगा घोषणा के, लेकिन उस दिन से क्या है वो विस्तारित रूप से लागू हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं तो क्या होगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से क्या है यदि अनुमोदित करते हैं, और अगर अनुमोदित नहीं कर पाते विशेष बहुमत से तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है राष्ट्रपति की वो वहीं पर क्या है समाप्त हो जाती है। ठीक है। और यदि मैं कहूं तो 6 महीने के लिए क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और फिर 6 महीने बाद क्या है इसी प्रक्रिया से सेम 30 दिन के भीतर क्या है फिर से संसद क्या है अनुमोदित करेगी विशेष बहुमत से, फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है बेसिकली राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। और इस राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है उसे राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं और लोकसभा में साधारण बहुमत से क्या है उसे वापस लिया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है उसे वापस लेने की जो शक्ति है वो लोकसभा के पास, यानी कि लोकसभा साधारण बहुमत से क्या है विधेयक अधिनियम को पारित करेगी। उस घोषणा को क्या है वापस की जो घोषणा है राष्ट्रीय आपातकाल के वापसी की जो घोषणा है उसे साधारण बहुमत से क्या है अनुमोदित करेगी और राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल आप समझ चुके होंगे भाग 18 में आर्टिकल 352 किसके पास है शक्ति राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की, राष्ट्रपति साहब के पास है।
और किन आधारों पर लगाया जा सकता है? 3 आधारों पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है उसे 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से क्या है? पारित होना आवश्यक है। अगर वो पारित हो जाती है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, तो 6 महीने के लिए क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगा दिया जाता है। और यदि मैं कहूं तो वापसी भी क्या है? राष्ट्रपति लेंगे। तो राष्ट्रपति की घोषणा जब वापसी ली जाएगी तो लोकसभा में क्या है? साधारण बहुमत से क्या है? मात्र साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और लोकसभा उस प्रस्ताव को क्या है? पारित करती है और राष्ट्रीय आपातकाल आपका हट जाता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित बातें हैं। और अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार। एक चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था, एक 1975 में और एक आपके 71 के युद्ध में लगाया गया था। अगर हम राष्ट्रपति शासन को देखते हैं, तो राष्ट्रपति शासन आपका आर्टिकल 356 में मिलता है। किस में मिलता है? आर्टिकल 356 में। अगर हम राष्ट्रपति शासन देखते हैं तो इसमें क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन को लगाने के 2 आधार हैं। एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या क्या आधार हैं? 2 आधार हैं। एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, और दूसरा जब राज्यपाल सिफारिश करे। अब मैंने कहा ये संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है जी? तो ये है आर्टिकल 365। देखिए आर्टिकल 365 के तहत केंद्र राज्यों को क्या है? दिशा निर्देश जारी करते हैं कि भाई जो सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करें, रेलवे की रक्षा करें, या फिर पर्यावरण की रक्षा करें, या शिक्षा का क्या है? विस्तार करें, हिंदी का क्या है? विस्तार करें, यानी कि बेसिकली मातृभाषा का क्या है? विस्तार करें। तो ये दिशा निर्देश हैं जो आर्टिकल 365 के तहत आपका केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। लेकिन यदि ऐसा होता है कि केंद्र सरकार के इन दिशा निर्देशों को राज्य सरकार नहीं मानती, तो केंद्र सरकार क्या है? इस बात से सहमत हो जाती है कि संबंधित राज्य का जो क्या है? संबंधित राज्य का जो प्रशासन है, जो शासन है, वो संवैधानिक जो प्रावधान है उनके अनुसार नहीं चल रहा, यानी कि संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। और आर्टिकल 365 के तहत क्या है? वो राष्ट्रपति को वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या है? की सिफारिश कर देती है। और राष्ट्रपति शासन लगता है आपका आर्टिकल 356 में। या फिर दूसरा जो तरीका है वो राज्यपाल साहब की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। जब राज्यपाल को क्या है? ये विश्वास हो जाए कि अब जो जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं उसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक है। वहाँ के जो क्या है? आपकी मंत्री परिषद है वो संविधान के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर नहीं रही, तो क्या है? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वो संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से 60 दिनों में क्या है? पारित करवा दी जाती है। अगर वो 60 दिनों तक पारित करवा दी जाती है तो आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और राष्ट्रपति शासन को वापस लेने की जो शक्ति है वो भी क्या है? राष्ट्रपति साहब के पास है। और वो बिना किसी उसके राष्ट्रपति शासन को क्या है? वापस ले सकते हैं, अपनी घोषणा को वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति शासन क्या है? सामान्य परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है, लेकिन अधिकतम अवधि क्या है? 3 वर्ष तक उसकी की जा सकती है। 3 वर्ष तक अवधि कब की जाएगी? जब निर्वाचन आयोग, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, यानी कि जो चुनाव आयोग है, वो कहे कि भाई संबंधित राज्य जहां राष्ट्रपति शासन है वहां अभी तक क्या है? चुनाव नहीं करवाए जा सकते वर्तमान परिस्थिति में, तो राष्ट्रपति शासन 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। या फिर आपका राज्यपाल यही कहे कि भाई संवैधानिक तंत्र की क्या है? अब भी क्या है? संविधान को सही रूप से क्या है? लागू नहीं किया गया है। अब भी क्या है? अगर मैं कहूं तो क्या वो होंगे? तो दूसरा क्या है? तो अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा क्या है? लागू है संबंधित राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के यदि आपसे प्रभाव पूछे जाएं तो विधानसभा क्या हो जाती है? विधानसभा भंग नहीं होती। विधानसभा तय है आपके राष्ट्रपति पर कि वो उसे भंग करे या नहीं, लेकिन मंत्री परिषद क्या है? राष्ट्रपति शासन लगते ही भंग कर दी जाती है। और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर क्या है? कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास आ जाती है, यानी कि संसद के पास आ जाती है। और वहाँ के प्रशासक क्या है? आपके राज्यपाल हो जाते हैं, जो क्या है? एक तरीके से राष्ट्रपति या केंद्र के एजेंट के रूप में देखे जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्या थी? सभी बातें थी। वित्तीय आपातकाल, इसकी घोषणा भी क्या है? आपका राष्ट्रपति ही करता है। आज तक कहीं भी फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगाई गई। मैं एक बात और बता दूं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम बार क्या है? लगभग 10 बार आपके उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आपको देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि जब क्या है? भारत सरकार के समक्ष
क्या आ जाए, वित्त की समस्या आ जाए, फाइनेंस की समस्या आ जाए, हमारी इकोनॉमी क्या है स्लो डाउन में चली जाए, या इकोनॉमी जैसे 90 के दशक में, 1990 के दशक में आप देखते हैं कि हमने क्या है नई आर्थिक नीति अपनाई थी एलपीजी के रूप में। हालांकि हमने जब भी क्या है फाइनेंस इमरजेंसी घोषित नहीं की थी, लेकिन उस समय क्या है आप मान सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या है एक तरीके से चौपट हो गई थी, धड़ाम हो गई थी। इसी तरीके से भारत सरकार की इकोनॉमी जब क्या है चौपट हो जाती है, फाइनेंस क्राइसिस आ जाते हैं भारत सरकार के सामने, तो भारत सरकार क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करती है। आपके राष्ट्रपति क्या है फाइनेंस इमरजेंसी लगाते हैं, और इस फाइनेंस इमरजेंसी को भी क्या है संसद के दोनों सदनों से 60 दिनों के भीतर क्या है साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होता है, यानी कि प्रस्ताव पारित करना होता है। संसद के दोनों सदन 60 दिन के भीतर करेंगे तो आपका क्या है फाइनेंस इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसको वापस राष्ट्रपति क्या है अपनी घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है, संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस फाइनेंस इमरजेंसी के प्रभाव यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या है जो कर्मचारी है उनकी सैलरीज में क्या है सैलरीज में कटौती की जाती है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके जो न्यायाधीश हैं उनके क्या है सैलरी में क्या है फाइनेंस इमरजेंसी के दौरान ही क्या है कटौती की जा सकती है। तो फाइनेंस इमरजेंसी के प्रभाव होते हैं। तो जो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं वो 3 हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपके वित्तीय आपातकाल। तो मैंने क्या है आपको राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपके वित्तीय आपातकाल तीनों को क्या है बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में भी क्या है आपके लिए ऐसे ही क्या है यूज़फुल वीडियोज़ बनाई जाएंगी। धन्यवाद।